आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ मैं हूं रतिका पांडे। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बताना चाहेंगे श्रीगंगानगर में तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ से सनसनी मच गई है। पूरा मामला आप जानिए क्या है। आपको बताना चाहेंगे कि जैसे सदर थाना पुलिस की जवाबी कार्रवाई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय बदमाश जो है उसके पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है, जब पुलिस ने बाईपास क्षेत्र में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर नाकाबंदी की थी। जानकारी के अनुसार नाकाबंदी के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम को देखते ही अचानक फायरिंग शुरू कर दी है। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की है, जिसमें एक गोली बदमाश के पैर में जा लगती है। पुलिस ने तत्काल घायल बदमाश को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल पहुंचाया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि घायल बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुख्यात सहयोगी है और पूर्व में भी वो इस तरह की कई वारदातों में शामिल रह चुका है। घटना के बाद एसपी हरिशंकर सहित आला अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर श्रीगंगानगर से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद खुड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद से इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट है जानना चाहेंगे। विनोद, आपसे फिलहाल जानना चाहूंगी, कहीं ना कहीं बड़ी खबर है, कारण असली कारण इस पूरी मुख्य घटना का क्या बताया जा रहा है? क्या कोई पहले से ही इनपुट था या सिर्फ एक मुठभेड़ ही मान सकते हैं इसको हम? नहीं, इसको ये जो बदमाश है लॉरेंस बिश्नोई गुर्गे का है और ये है बदमाश प्रवृत्ति है। इससे पहले भी कई चीजों में फिरौती मांगने और फायरिंग के इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। सदर पुलिस को इसकी जैसे ही सूचना मिली सवेरे 4 बजे तो सदर प्रभारी स्वास्थ्य दिल के द्वारा नाकाबंदी करवाई गई जी, और उस टाइम इसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई करते हुए इसके पैर में पुलिस के द्वारा गोली लग गई और इसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। ठीक है, जैसे विरोध आपसे जानना चाहूंगी कि इसमें सामने आ रहा है कि जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की आत्मरक्षा के लिए। चलिए ठीक है, तो पुलिस की कार्रवाई को आप कितना सही और पारदर्शिता के साथ मानते हैं कि पारदर्शिता के साथ हुई, पारदर्शी है? बिल्कुल बिल्कुल जी, यह अगर पुलिस कार्रवाई उस पर नहीं करती तो कोई पुलिस कर्मी को जनहानि हो सकती थी, इसलिए यह की गई है जी। घायल जो अपराधी है उसके क्या क्या मतलब इतिहास के बारे में, कुंडली के बारे में जानना चाहूंगी। पहले कितनी घटना को अंजाम दे चुके हैं? जैसे कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है, पर क्या कुछ सामने और पहले के मामले, कुछ जानकारी? इसने पिछले दिनों यहाँ पे एक टांटिया यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी इसने फायरिंग की थी और सदर थाना प्रभारी स्वास्थ्य ने बताया है कि इस पे पहले से भी काफी मामले इस तरह के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। क्या कोई नई वारदात को अंजाम देने का मास्टर प्लान था इसका, कि जब ये पुलिस को सूचना मिली, पहले पुलिस को सूचना कैसे मिली, इसके बारे में जानकारी कैसे मिली, कैसे गिरफ्त में आया, कैसे पकड़ में आया? कोई वारदात को अंजाम देने का प्लान था इसका? इसका कोई वारदात अंजाम देने का ही कोई प्लानिंग थी। यह अपने गंगानगर से करीबन 5-7 किलोमीटर एक बाईपास है जो पंजाब वीर मार्ग जाता है और सूरतगढ़ की तरफ जाता है। तो इनको जैसे सूचना मिली कि सूरतगढ़ बाईपास जो नाथावाली पे जो चौराहा है वहां से ये जा रहा है, तो मौके की पुलिस वहां पे पहुंच के नाकाबंदी करवाई गई और वहां ये सब कुछ मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ इसकी। ठीक है। इस घटना के बाद मैं फिलहाल 2 सवाल आखिरी जानना चाहूंगी आपसे कि घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव किए गए हैं या क्या किए जाएंगे? इसकी जैसे सूचना मिली जिला अस्पताल में इसको भर्ती करवाया गया, तो वहां के जिला अस्पताल के पीएमओ साहब अगेरा और अन्य उच्च अधिकारी एसपी साहब भी वहां पे जिला हॉस्पिटल में वहां पे पहुंचे और वहां पे पुलिस बल तो अधिक मात्रा में तैनात किया गया है। मैं इलाके की बात कर रही हूँ विनोद जी, जैसे कि इलाके में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अब करी जाएगी? क्या सर्चिंग अभियान कुछ होगा कि कोई और भी तो नहीं है? नहीं, अभी फिलहाल वहां ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसका पूरा पता चलने के बाद में अन्य जगह पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। जहाँ पे इनका जो टारगेट था वो है, उसका पता चलने के बाद में ही अलग जगह की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे जानना चाह रही थी विनोद जी कि ये पूरा मामले को लेकर अधिकारियों का, प्रशासन से, उच्च अधिकारियों से जब आपकी बातचीत हुई, उनका क्या कुछ कहना? उनका यही कहना है कि भी जैसे अभी जो नए एसपी साहब आए हैं उन्होंने मात्र सिर्फ 1 महीने ही हुआ है और उनका कहना है कि
जिस तरह से ये जो फायरिंग वाले हैं या जो फिरौती वाले हैं, जो मेडिकेट नशा कर रहे हैं, उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा और किसी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है। विनोद खोड़िया, इस पूरे मामले को आपने हम तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। इस पूरे मामले में हम आपसे जरूर अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद खोड़िया हमारे साथ श्रीगंगानगर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता थे हमारे साथ। देखिए, श्रीगंगानगर की तड़के सुबह ये पूरा जो वारदात है, ये पूरा जो मामला है सामने आया है मुठभेड़ का, जिसके बाद जो इलाके में सनसनी फैल जाती, कोई तैयार नहीं होता इस तरह के मामलों को लेकर। पर सबसे बड़ी बात है कि आमने सामने ये एक तरह से आर पार की लड़ाई देखी गई और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक सक्रिय बदमाश है, उसके पैर में गोली लगती है, पुलिस द्वारा आत्मरक्षा बताई जा रही है और ये पूरा मामला जो है सुबह 4 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। इस पूरे मामले का जो कुछ भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।